गाइज अभी कुछ दिन पहले हम सब ने वो न्यूज़ पढ़ी दैट एन एम्प्लॉय died because of excessive workload and pressure which she couldn't handle. एंड काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इतना टॉक्सिक कल्चर है, वर्क प्रेशर है, इतना लोगों से क्यों काम करवाया जा रहा है दैट उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे फ़र्क पड़ रहा है. बट आई हैव अ वेरी नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट. अभी ये सब चीज़ें हमारे सामने हुई, लाइक अभी बहुत बड़ी अनप्लेजेंट चीज़ हुई, लाइक अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, एंड उसकी वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट. बट क्या इससे पहले ये सब कुछ नहीं हुआ था? वी ऑल रेड अबाउट वन ऑफ द पर्सन वर्किंग एट वन ऑफ द बिग कंसल्टिंग फर्म्स हु कमिटेड सुसाइड. एंड आप सब लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी कंसल्टिंग फर्म की बात कर रही हूँ. बट पॉइंट ये है कि वो कंसल्टिंग फर्म कौन सी थी. द पॉइंट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर. वाइल वी कांट चेंज all of these things completely, we can always try, we can take all the initiatives. अभी भी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं. everyone is investigating that particular incident. एंड पहले भी ये सब कुछ बहुत हो चुका है. आई रियली विश कि जो भी सच्चाई है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो सब हमें पता चले एंड हर पेरेंट्स गेट द जस्टिस. बट वी डोंट नो व्हाट वुड बी द रिजल्ट एंड बहुत कुछ चल रहा है. बट द थिंग इज ये सब कुछ पहले भी था और ये अभी चल रहा है. व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? टू बी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. मैंने 2018 में काम करना शुरू किया था. आई वॉज 16 years old एंड तब भी वर्क प्रेशर था. सैटरडे संडे आई ऑल्सो यूज टू वर्क. बट जब बहुत ज़्यादा होता था ना, तो आई यूज टू पुट दैट फुल स्टॉप कि मैं इससे ज़्यादा काम अभी नहीं कर सकती. माई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. देर आर अ फ्यू इंस्टेंसेज wherein I was not able to say no, या फिर I would have prioritized work over my health, and उसका रिजल्ट भी मैंने ही भुगता है. काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने वर्क को प्रायोरिटाइज किया मेरी हेल्थ ने सफ़र किया है. एंड आई कैन टेल यू दैट जब मैंने ऐसा किया है, इट हैज़ अफेक्टेड माई इम्यूनिटी. बट द थिंग इज़ यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. आई नो हम सब बोलते रहते हैं I was vulnerable, I had no other choice. But I think you have the choice. If you are working in a certain kind of job, it is because you have chosen that. And I'm not trying, and मैं किसी को favor नहीं कर रही हूँ, and not at all I'm not doing that, but I'm telling you, while we can't change everyone out there, we can take charge of ourselves. वी कैन डिसाइड ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी. वी कैन ड्रॉ बाउंड्रीज कि कितना काम हम करेंगे, इससे ज़्यादा वी विल से नो. सेइंग नो इज एज इम्पॉर्टेंट एज सेइंग येस. Nowadays, success is defined as, oh, she works for 16 hours a day. Oh, I work for 13-14 hours a day. But is it like really the success? Who created this definition of success? I would say maybe someone among us posting on social media or writing it on social media late night, working till 4 a.m., 5 a.m. and then someone would say, oh, कितना काम करता है, कितना काम करती है. And कहीं ना कहीं we all are responsible for that. We need to change our definition of success. If someone is happy with doing something, then it's success for himself or herself. जितना भी प्रेशर हमारे दिमाग पे है ना, वो 99-100% हमने खुद ही लिया हुआ है. We are just trying to prove ourselves at every moment. But don't you know your worth? That you are working for 14, 15, 16 hours a day just to prove yourself to others. And I'm not defining any ideal work hours here. I also work for long hours. But to deliver the output, to do what is needed, but also at the same time taking care of my health. There is work, there is life.
दोनों चीज़ें एकदम पैरेलल नहीं होती. देयर आर टाइम्स जहाँ पे वर्क को प्रायोरिटाइज करना होता है, बट देयर आर टाइम्स जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्रायोरिटाइज करना होता है, विच इंक्लूड्स योर हेल्थ. एंड आप एक को किसी और के लिए निगलेक्ट नहीं कर सकते हो. एंड दैट्स द लेसन आई हैव लर्नड इन लास्ट 5-6 years since my articleship, because I've always worked with such companies, high performing environment, very competitive culture, but that is my choice. Even during all the discussions I do with my seniors, etc., everyone say that, see, if you feel that you are overwhelmed, then introspect. Don't feel that you are incapable. Don't feel that तुमसे नहीं हो पा रहा है. Maybe something else is made for you, but there is no way that you should push yourself. And I will not use the word push, I'll use the word force yourself to do the things which affects your physical and mental health in an adverse way. No way you should do that. 16 hours, 18 hours, 11 hours जितना काम करना है करो, but you should be happy with that. It should not be like कि नहीं हो रहा है और कर रहे हो and eventually it affects your productivity. एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को रिलेट होगा. हम जब भी कोई काम ज़बरदस्ती करते हैं और करते जाते हैं, हमारा वो प्रोडक्टिविटी और फ्रेशनेस नहीं रहती है. वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो इज, you need to take charge of your life. You need to define where to stop. You should raise your voice when you are not feeling good. And don't create that fake and mental pressure in your mind कि अगर आपसे 16 घंटे काम नहीं हो रहा है और किसी से हो रहा है तो फिर आप इनकेपेबल हो या फिर आप इनकॉम्पिटेंट हो. नो. हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है. एंड इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई ज़्यादा स्मार्ट है या फिर आप कम स्मार्ट हो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल जो एग्ज़ाम में 2 घंटे पढ़ते थे और उनके फुल मार्क्स आ जाते थे. उनका मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो. व्हाट मैटर्स इज़ कितना आउटपुट डिलीवर हो रहा है. एंड आई थिंक वी ऑल शुड लर्न टू क्विट सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस. वो सारी मोटिवेशनल चीज़ें एक अलग सेंस में लिखी गई हैं दैट विनर्स डोंट क्विट. उसका सबका एक अलग सेंस है, वो सब गलत नहीं है. बट जब कोई चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट हो रहा है आपके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, देन यू शुड ड्रॉ लाइन्स एंड यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप. डोंट डिफाइन योर सक्सेस विद द आइज ऑफ अदर पीपल. यू नीड टू डिफाइन योर ओन सक्सेस. बचपन से इतना जो हार्डवर्क किया है ना, वो इसलिए ये सोच के किया था कि हाँ, आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी चिलिंग, आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी चिलिंग, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी ऑन अ बीच, ऑन अ माउंटेन. बट आर यू रियली डूइंग दैट? So yeah, that's all I wanted to share about this instance. If you have different views or you want to discuss anything, let me know in the comments. Would be happy to share my views and would be happy to help in any way as far as I can.